गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12 के हिंदी कक्षा में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित दूसरा खंड जो है गीत उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला गीत है निरख सखिए खंजन आए। आपको मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें उर्मिला के वियोग का वर्णन है। अब प्रश्न सबसे पहले यही उठता है कि उर्मिला, ठीक है ना, उर्मिला कौन है? तो आप सभी लोग राम कथा रामायण से भली भांति परिचित हैं और ये जानते ही होंगे कि उर्मिला जो है वह कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी। दशरथ जी के जो छोटे पुत्र जी हैं लक्ष्मण, श्री राम के साथ जो सदैव चलते थे, उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। ठीक, ये राजा जनक जी की ये पुत्री थी, सीता जी की बहन है, जिनका विवाह लक्ष्मण जी से हुआ। इनका वियोग वर्णन है। आपको एक बात मैं यहाँ फिर बताना चाहूँगा, जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैथिली शरण गुप्त जी प्रायः उन व्यक्तियों को या उन्हीं चीज़ों को अपनी कविता का मुख्य लक्ष्य, मुख्य ध्येय बना करके चलते हैं जिन्हें बाकी लोगों ने उपेक्षित किया, जिन्हें बाकी लोगों ने पीछे छोड़ दिया। जैसे आपने अभी पढ़ा, हमने आपको बताया भी था कि रामायण में सभी के नाम आते हैं, बहुत कुछ लिखा जाता है, जिसमें से एक पात्र थी कैकेयी। हम लोगों ने भी पिछला वीडियो पढ़ा कैकेयी का अनुताप, जिसमें कैकेयी किस प्रकार से राम से पश्चाताप करते हुए कुछ निवेदन करती है, उसका वर्णन था। किंतु वह वर्णन क्या तुलसीदास जी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने किसी न किसी कारणवश पीछे छोड़ दिया। वाल्मीकि जी थे, उन्होंने नहीं किया, वैसा कुछ नहीं लिखा, छोटा मोटा थोड़ा बहुत उल्लेख करते हुए आगे निकल जाते हैं कथा कहते हुए। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने जब खड़ी बोली हिंदी में अपना शुरू किया राम कथा लिखना, साकेत नाम से उन्होंने संपूर्ण रामायण की कहानी को विवरण देते हुए, वर्णन करते हुए और भली भांति उसमें अपने विचार यथार्थवाद को धारण करते हुए लिखा जब, तो उन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर भी चर्चा की जिन्हें रामायण के आदि कवि, प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि या उर्दू में लिखने वाले तुलसीदास जी या अन्य जो भी कवि हुए हैं, उन लोगों ने उपेक्षित किया। तो ऐसे ही उर्मिला भी रामायण की एक पात्र थी। लक्ष्मण जी के वनवास के बाद रामायण की कथा में उर्मिला का बहुत ही कम जिक्र हुआ है। विवाह के प्रसंग में तो आता है कि उर्मिला जनक जी की दूसरी पुत्री थी, जिससे लक्ष्मण जी का विवाह हो गया, किंतु फिर बाकी के जीवन में उर्मिला, राम जी के साथ तो उनकी भार्या सीता जी चली गई, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला क्यों नहीं गई वनवास में? वो क्यों अयोध्या में रह गई, या फिर उसका क्या हुआ? इन सब चीज़ों के बारे में तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। वाल्मीकि जी ने थोड़ा बहुत वर्णन करके वो भी आगे बढ़ जाते हैं। और भी तमाम कवि कथावाचक हैं जो लोग थोड़ा बहुत अलग अलग मनगढ़ंत कहानियाँ ज़्यादा कहते हैं, वो यथार्थ को कम बताते हैं। उसी उर्मिला के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। आपने जैसे 11 में सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर का जो भ्रमर गीत है, उसमें आपने पढ़ा गोपियों का मेरा वर्णन, कृष्ण नायक हैं और गोपिकाएं नायिका हैं। वहाँ वियोग का भरपूर वर्णन, वियोग श्रृंगार का किया सूरदास जी ने। वैसे ही मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला का, मैथिली शरण गुप्त ने कई ऐसे नाम लिए, जैसे आप लोग उर्मिला है, अभी कैकेयी को पढ़े, यशोधरा का नाम लिया। उन्होंने एक यशोधरा नाम से काव्य लिखा है। यशोधरा के बारे में तो आप लोग जानते हैं, सिद्धार्थ की पत्नी, वही सिद्धार्थ जिन्होंने संन्यास लिया, घर छोड़ दिया तो बुद्ध बन करके लौटे, महात्मा बुद्ध हो गए। उनकी पत्नी, वो भी उपेक्षित हो गई, पति ने त्याग दिया था, छोड़कर चले गए, उसकी कथा को लिखा। तो ऐसे लोगों को गुप्त जी ज़्यादा लिखते हैं जिन्हें समाज ने या उस काल के कवियों ने पीछे छोड़ दिया। ऐसे लोगों पर चर्चा करते हुए उर्मिला का वियोग वर्णन लिखते हैं। अब उर्मिला की क्या समस्याएं थी? लक्ष्मण जी वनवास जाने के लिए तैयार हुए, तो देवी उर्मिला ने कहा हम भी चलेंगे। तो कहने लगे तुम्हारा क्या काम है, वनवास राम जी को हुआ था, सीता जी उनकी पत्नी है, जा रही हैं, हम तो वो अनुनय विनय करके थोड़ा बहुत कि हम भी चलेंगे लग गए। अब आपको किस तरह ले चलेंगे? उसने कहा मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं भी
चलते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, तुम्हारा कर्तव्य यह है कि जिसकी पुत्री ने, जिसका पुत्र और पुत्र वधू दोनों वनवास में जा रहे हैं, उसका क्या होगा इस बारे में सोचो। राम जी वन जा रहे हैं, सीता जी वन जा रही हैं, तो ऐसे में माता कौशल्या की क्या स्थिति है, उनको कौन संभालेगा। इसलिए तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि मेरी आज्ञा से तुम यहीं रुको और यहाँ रहकर माता कौशल्या की सेवा करो। जिनका पुत्र और बहू दोनों वनवास में होंगे, उस माँ पर क्या बीतेगी। पति वैसे ही बीमार पड़े हुए हैं, दशरथ जी बहुत दुखी थे, बीमार से पड़े थे। उस समय तो लक्ष्मण जी को ये नहीं याद था कि ये 4-6 दिन बाद ही मर जाएंगे, लेकिन कहा ये दशा तो इन लोगों को संभालेगा, तुम्हें रहना, मैं तो राम जी के साथ जा रहा हूँ वहाँ सेवा करने, तुम्हें यहाँ सेवा करनी है। दूसरा वचन जो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि लक्ष्मण ने उर्मिला से एक और वचन ले लिया कि देखो भाई तुम रोना है। प्रायः होता क्या है कि हम किसी को दुखी देखते हैं, हम भी भावुक हो जाते हैं, उसको चुप कराने की जगह रोने लगे, और हम रोने लगे तो सभी रोने लगे, और लोग भी जो पहले से दुखी था उसका दुख और बढ़ गया। तो अब माता कौशल्या जी पहले से दुखी, दशरथ जी दुखी है, पूरा परिवार दुखी। ऐसे में अगर उर्मिला भी रोते हुए जाए और कहीं चुप रहो तो कोई चुप होगा नहीं होगा, वो भी और भी ज़्यादा रोने लगेंगे। ऐसे में वो कहती हैं कि ठीक है मैं नहीं बोलूँगी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगी। उर्मिला जी निरंतर लगी नहीं, लेकिन वियोग जो है, जो श्रृंगार का विषय है, कभी लोग जिसके लिए विशेष रूप से विख्यात हुए हैं संयोग वियोग में, तो उर्मिला को भी कभी ना कभी तो अवश्य ही पति की याद आई होगी। ऐसा कुछ विचार करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने यह गीत उर्मिला को समर्पित किया है। अब गीत पर हम अपने आते हैं। वो कहती है अपनी सखियों से, उर्मिला जी कहती हैं कि निरख सखी ये खंजन आए, हे सखी जिसको खंजन पक्षी आ गई। खंजन क्या होता है, आप लोगों ने खंजन पक्षी को देखा है, बशर्ते यह है कि आपको याद नहीं होगा कि खंजन होता क्या है, यह हम सही से उसकी पहचान नहीं करते। आप देखते होंगे गाँव में, घरों में एक छोटी सी चिड़िया आती है जो कहीं भी घर का अगर कोना झरोखा मिल जाए तो वहीं पर घोंसला बनाने लगती है। सफ़ेद चिड़िया होती है, उसकी आंखों के नीचे थोड़ा बहुत काला होता है गले पर, उस पक्षी को देखिए वो खंजन है। एक और चिड़िया होती है जो ना तो पूरी तरह काली होती है ना पूरी तरह हरी होती है, थोड़ा हरे और काले के बीच का रंग होता है, छोटी सी, वो भी खंजन पक्षी ही कहा जाता है। ठीक है, तो खंजन का प्रयास करूंगा कि आपका पहुंचाया जाए खंजन पक्षी क्या होता है उसकी पहचान को। फिलहाल इतना जान लीजिए, खंजन पक्षी जो होता है, पक्षी तो छोटा सा है लेकिन उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, छोटी छोटी आंखें चमकदार होती हैं, कांच की मोतियाँ जैसी, और उसके दोनों किनारों पर जो काले रंग की रेखा सी होती है, ऐसा लगता है जैसे काजल सा लगा हुआ हो, तो उसकी आंखें बड़ी सुंदर है। अब शरद ऋतु का वर्णन इसमें किया गया है। शरद ऋतु को भी जान लेना जरूरी है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 6 ऋतुओं की बात आती है, ठीक है, 6 ऋतु। बहुत से लोगों को 6 के नाम शायद ना ज्ञात हों, तो जान लीजिए। हमारे यहाँ सबसे पहले होता है हेमंत ऋतु, ठीक है, हेमंत, शिशिर, वसंत, ठीक, और इधर होती है ग्रीष्म, वर्षा और शरद। ये है ऋतुएं, पहली, दूसरी या तीसरी, चौथा, पांचवा और छठवां। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो हिंदी का पंचांग होता है वो चैत्र मास से आरंभ होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अप्रैल में पड़ता है। तो अप्रैल मई जो आपका है, ये लगभग अप्रैल, आधे अप्रैल से शुरू होता है, तो आधे जून तक गर्मी पड़ती है, तेज गर्मी, ठीक है। वो महीना होता है चैत्र, वैशाख, जेठ का। चैत्र तो आधे से शुरू होता है, जेठ महीने तक खूब बढ़िया गर्मी होती है, जबरदस्त। और जेठ के आखिरी पक्ष से या आषाढ़ से शुरू होकर आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद, इन 3 महीनों में खूब जबरदस्त बरसात होती है। सावन भादों की बरसात आप जानते ही हो, कहा जाता है। इस समय जैसे देखिए अभी ये आषाढ़ महीना गया, अब श्रावण आने वाला है। फिर शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु आश्विन, कुआर महीना जो होता है, कार्तिक, ठीक है,
और अगहन, ऐसे महीनों में चलता है। तो ये अपना जो है हमारी 6 ऋतुएं 2-2 महीने की होती हैं, कुछ आगे कुछ पीछे हुआ करता है। तो शरद ऋतु आप मुख्य रूप से यह जान लीजिए कि उस समय क्या होता है कि धान पक करके खेतों में तैयार हो जाते हैं, कटना शुरू हो जाते हैं। दुर्गा पूजा वाला माहौल नवरात्रि का रहता है, शरद नवरात्रि रहती है। उस समय क्या होता है, बरसात के बाद कीचड़ सूख जाती, रास्ते वगैरह जो बरसात में पानी भरे हुए रहते हैं, कीचड़ रहती है, वो सब सूख जाती है। केवल नदी तालाबों में पानी होता है और नदी तालाब भी बिल्कुल साफ स्वच्छ दिखाई देने लगते हैं। काई वगैरह हट गई है, उस समय काई नहीं होती, काई तो ठंड के दिनों में पड़ती है, ठीक है। सरोवरों में जहाँ कमल वगैरह के फूल होते हैं खूब अच्छे से खिलना शुरू हो जाते हैं। शरद की रात जो होती है शरद ऋतु की, उस समय ओस पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी बरसात में तो ओस नहीं पड़ती, गर्मी में उतना थोड़ा बहुत बारिश की वजह से नमी भले हो जाए, लेकिन जब नवरात्रि के समय में कुआर महीना जो आश्विन का महीना होता है, उस समय शरद ऋतु में क्या होता है, ओस पड़ना, शीत पड़ना शुरू हो जाता है। वही ओस बढ़ते 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 कार्तिक तक, दीपावली के बाद से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आदमी बाहर नहीं लेट सकता। अभी इस मौसम में तो लोग बाहर खुले में लेटते हैं, छत पर या घर के सामने, लेकिन आश्विन में नहीं होता। तो शरद ऋतु जो होती है ये बिल्कुल बसंत की तरह बड़ी ही मनभावन ऋतु होती है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। इधर क्या होता है, गर्मी का अंत और सर्दियों की शुरुआत शरद में, और बसंत में क्या होता है, सर्दियों का अंत और गर्मी की शुरुआत। इसमें क्या होता है, इसमें बारिश के बाद चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही होती है, और इसमें क्या होता है कि पुराने पत्ते झड़ करके नए पत्ते निकलते हैं। अभी देखिए हम लोग इसमें शरद पढ़ेंगे, आगे शिशिर ऋतु की भी बात की जाएगी और बसंत की भी करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी ने तीनों ऋतुओं में ही उर्मिला का योग लिखा, उर्मिला के मन के विचार लिखे हैं। तो शरद ऋतु में बरसात में जैसे अभी आप देखिए बारिश में क्या होता है, बार बार बादल आ जाते हैं, धूप इतनी खुल करके नहीं होती, हवा में नमी रहती है। लेकिन शरद में क्या होता है, धूप भी तेज होने लगती है, बीच में ठंड से पहले धूप अच्छी होती है, इसीलिए चारों तरफ वातावरण शुष्क हो जाता है और जो है रात में ठंडी होने लगती है। फिर शिशिर ऋतु जो इधर, इसका वर्णन हम आगे करेंगे। इसमें खूब कड़ाके की ठंड पड़ती है, पेड़ पौधों के पत्ते तक भी पाला पड़ने से कुछ झड़ते हैं। फिर शरद की बात, तो सरोवर स्वच्छ हो गए हैं, धूप फैलने लगी है, और धूप थोड़ा बहुत लोगों को, जैसे अभी गर्मी में धूप अच्छी नहीं लगती, लेकिन शरद की धूप थोड़ी सी अच्छी लगने लगती है। उसमें आदमी अपना काम करता है, किसान खेतों में काम करने में संकोच नहीं करते। तो इसका वर्णन करते हैं, ठीक है। इन्हीं सब प्राकृतिक अवस्थाओं में शरद ऋतु की प्रकृति की जो विभिन्न मुद्राएं हैं, उन्हीं के अनुरूप उर्मिला जो है उसको दुख प्राप्त होते हैं, पति की याद आती है, और ऐसे में वो अपनी किसी सखी से वर्णन करती है कि शायद मैंने ही नहीं, मेरे पति ने, लक्ष्मण ने भी मुझे याद किया, तभी ये ऋतु का परिवर्तन हो गया। ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं, ऋतुओं में परिवर्तन, शरद ऋतु का आगमन हुआ है, शायद ये लक्ष्मण की मनोदशा का प्रतिबिंब है। क्योंकि ये कवि की कल्पना मात्र है, इसलिए ऐसा मान सकते हैं। शायद ये सत्य हो नहीं सकता कि मतलब लक्ष्मण जी वनवास में से अयोध्या को याद कर लें और अयोध्या में शरद ऋतु आए, लेकिन ऐसा कवि की कल्पना है और उर्मिला के विचार के रूप से मैथिली शरण जी व्यक्त करते हैं। हम लोग गीत को पढ़ेंगे ध्यान से, और इसको आप लोग अर्थ को ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर कोई समस्या होती है तो पूछेंगे, और अगर आ जाता है समझ में तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए। निरख शब्द क्या है, निरख का मतलब देखना। कहती है हे सखी देखो, हे सखी देखो खंजन आए। शरद ऋतु का आगमन हुआ, इसलिए खंजन पक्षी आ गए। जैसे आप देखिए कि जब धान वगैरह कटता है तो जहाँ उसके पुआल पौधे दिए जाते हैं, उसमें क्या होता है, चिड़ियाएँ उतरती हैं। चिड़िया उतर करके उस पर क्या करती हैं, दाने चुनती हैं। और आप कभी उतर देखो तो बहुत सारे पक्षी एकाएक छोटे छोटे उड़कर भागते हैं, तो उनमें से एक होता है खंजन। तो ऐसे ही जब खंजन पक्षी जो है वो शरद के ऋतु में ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो वो कहती है उर्मिला के निरख सखी ये सखी देखो खंजन आए, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन में, नयन इधर मन भाए। मेरे रंजन, रंजन क्या होता है, रंजन का मतलब होता है आनंद, ठीक है। जैसे मनोरंजन शब्द
ठीक है। तो मेरे रंजन का मतलब होता है मुझे आनंद देने वाले। अब नायिका को आनंद कब होता है? जब नायक उसके साथ। तो उर्मिला कहती है फेरे, फेरे का मतलब देखा है, पलट कर। जैसे हम किसी की ओर ना देखें, अगर हम चेहरा अपना घुमा लेते हैं तो क्या कहते हैं? निगाहें फेर ली या नजरें चुरा ली, ऐसा सब। तो वही है कि फेरे, लक्ष्मण ने अपना मुख इधर फेरा है, देखा। ठीक है, फेरे शब्द आया है कि लक्ष्मण ने पलट कर देखा। मैं लिख देता हूँ, पलट कर देखा। उर्मिला कहती है देखो सखी, खंजन पक्षी आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि फेरे उन माने कौन? वही लक्ष्मण जी, मेरे रंजन, मुझे आनंदित करने वाले, मुझे आनंद प्रदान करने वाले मेरे प्रिय, मेरे जो पति हैं लक्ष्मण जी, उन्होंने शायद पलट कर देखा। कहाँ? अयोध्या की। शायद उन्होंने इधर मेरी ओर निगाहें फेरी, शायद वो घूम करके मेरी ओर देखा है, अयोध्या की ओर देखा है। इसीलिए खंजन पक्षी जो आए हुए हैं उनकी आंखों की सुंदरता, या तुलना देखिए कितनी गुड़ बातें हैं। आंखों की सुंदरता से कल्पना है, बाकी खंजन पक्षी का लक्ष्मण से कोई मेल नहीं है। बस दो चीज, लक्ष्मण की आंखें सुंदर है, खंजन पक्षी की भी आंखें सुंदर है। तो कहती है देखो फेरे उन मेरे रंजन, खंजन पक्षी आ गए, इनके नेत्र देखो कितने सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे आनंद देने वाले मेरे पति ने इधर की ओर देखा, अयोध्या की ओर देखा, शायद मेरे पति देख रहे हैं, उन्हीं की आंखों का प्रतिबिंब मुझे खंजन पक्षी की आंखों में दिखाई। समझे? कहती है कि हे सखी देखो, शायद फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाई, मेरे रंजन, मेरे प्रिय ने, मेरे पति ने, मुझे आनंद देने वाले ने शायद इधर मुंह घुमाकर देखा, चेहरा इधर पलटा है, उन्होंने देखा। शायद इसीलिए खंजन पक्षी की आंखों में मुझे उनकी आंखों की सुंदरता दिखाई देती है। देखो सखी, शरद ऋतु में खंजन पक्षी आ गए हैं। फिर कहती है कि फैला उनके तन का आतप, आतप का मतलब धूप है। आतप क्या है? धूप है। अब शरद ऋतु में मैंने अभी बताया कि धूप होती है, तेज होती है और अच्छी भी लगती है। और धूप कैसे होती है? धूप में गर्मी होती है, उष्णता आती है, और हमारे शरीर में क्या है? गर्मी ही तो है, ऊर्जा ही तो है, उष्मा है। तो कहती है फैला उनके तन का आतप। ये जो धूप फैली हुई है, ऐसा लग रहा है ये उनके तन का, शरीर का तेज है। ऐसा लगता है कि धूप के रूप में लक्ष्मण जी के शरीर का तेज है, उनके शरीर की जो गर्मी है, उष्मा है, वही धूप के रूप में फैल गई है। देखिए प्रकृति के हर तत्व में उर्मिला क्या कर रही है? अपने पति का दर्शन कर रही है, अपने पति के गुणों का अध्ययन कर रही है। कहती है देखो सखी, शरद ऋतु में खंजन पक्षी आए, तो खंजन ने उसके नेत्रों में मुझे लक्ष्मण के नेत्र दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है शायद वो इधर की ओर देख रहे होंगे। फिर फैला उनके तन का आतप, धूप फैली हुई है तो लग रहा है तन का आतप, शरीर की ऊर्जा, उनके शरीर की उष्मा गर्मी है जो धूप के रूप में फैल गई। और मन से सर सरसाए, मन से सर माने सरोवर, तालाब जो है, सरसाए मैंने कहा ना शरद ऋतु में स्वच्छ हो जाते हैं, हवा चलती है, तो मन से सर सरसाए, सरस हो जाए। तालाब जो है वो निर्मल हो गए हैं, बिल्कुल स्वच्छ हो गए हैं, ऐसे जैसे उनका मन, लक्ष्मण जी का मन बड़ा पवित्र है। मन से, यहाँ से शब्द है, सासी से आता है, तो उपमा अलंकार होता है, जिसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये उपमा का वाचक है। सासी से, सदृशम, समान इत्यादि जो होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ देख लीजिए, उपमेय क्या है? सर। तालाब की उपमा दी जा रही है किससे? मन से। उपमान यह है आपका सरस हो जाना, ये साधारण धर्म है और वाचक ही है, ठीक है। यहाँ जो है वो उपमा है, चारों चीजें हैं। तो जैसे सरोवर क्या है? मन के समान सरस हो गए हैं। उर्मिला कहती है देखो ये जो धूप है ये उनके शरीर का तेज है, और जो ये तालाब स्वच्छ हो गए हैं ये किस तरह है? उनके मन के समान। सरोवर लक्ष्मण जी के मन के समान ही स्वच्छ हो गए हैं, सरस हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं। फिर कहती है कि घूमे वे इस ओर, वहां ये हंस यहाँ को छाए। अब शरद ऋतु में दूसरी चीज क्या देखे? सरोवर है, सरोवर स्वच्छ हो गए हैं, तो उसमें एक और पक्षी आता है आनंद लेने, हंस। कौन सा पक्षी है? हंस।
ठीक है, हंस को आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, कहते हैं घूमे हुए इस ओर या वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ाया था। हंस क्या होता है, थोड़ा सा जब वो चलता है तो अपने पैरों को दबाते हुए, ऐसे जैसे सीधे नहीं टपाटप चले, बाकी पक्षी क्या होता है सीधे चलते हैं, हंस क्या होता है एक पैर पर ज्यादा बढ़ेगा फिर अगले पर लेगा, इस तरह मतलब पैरों को दबाते हुए चलता है, बहुत मस्त मतवाली चाल से, बिल्कुल झूमते हुए। तो हंस जो है वो धीरे धीरे चल रहे हैं, उसे देखकर उर्मिला क्या कल्पना कर रही कि शायद वो वन में घूम रहे होंगे, शायद वो वन में वहां पर घूम रहे होंगे, और इसीलिए जो हंस यहाँ उड़कर आए हुए हैं, इनकी चाल में मुझे लक्ष्मण की चाल दिखाई देते। देखिए कविता को ध्यान से देख, कहते हैं कि घूमे हुए इस ओर वहां, इस ओर मुझे याद करके अयोध्या की ओर हो करके वो शायद वहां वन में घूम रहे होंगे, चल रहे होंगे, ये हंस यहाँ उड़ छाए, इसीलिए यह हंस यहाँ उड़कर आ गए। लक्ष्मण वन में घूम रहे हैं, इसीलिए यह हंस यहाँ उड़ छाए, यहाँ उड़ करके आए हैं, पहुंचे हैं, क्योंकि मुझे हंसों की चाल में लक्ष्मण जी की चाल दिख रही है। आप लोग ध्यान से देखिए, हर बात में आपको जोड़ना है, क्योंकि यहाँ इन्होंने अन्योक्ति के रूप में लिखा है, वर्णन प्रकृति का है लेकिन उसमें लक्ष्मण जी को जोड़ देना है हर जगह पर। ठीक है, कहती है निरख सखी है खंजन आए, देखो सखी खंजन पक्षी आए हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रिय जो मुझे आनंद देने वाले हैं उन्होंने इधर मुँह घुमाया गया, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, नयन यानी नेत्र इधर की ओर की, अयोध्या की ओर किया, मन भाए जो कैसे हैं उनके नेत्र, मन भावन है, मन को मोहित करने वाले हैं। कहते मेरे रंजन मुझे आनंद देने वाले लक्ष्मण जी ने अपने मनोहर नेत्रों से, अपने सुंदर नेत्रों से शायद इधर अयोध्या की ओर देखा है, क्योंकि खंजर की आंखों में मुझे लक्ष्मण जी की आंखें दिखती। फिर कहते फैला उनके तन का आतप, ये जो धूप है ये उनके शरीर का तेज है जो फैला हुआ दिखाई दे रहा है, और मन से सर सरसाए, और देखो सखी सरोवर जो है तो लक्ष्मण के मन की तरह से बिल्कुल सरस हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं। कहते घूमे हुए इस ओर वहाँ, शायद हुए अयोध्या में, इस ओर अयोध्या में वो मतलब वनवास में वो अयोध्या की ओर घूम रहे हैं, वो चल रहे हैं, टहल रहे हैं, इसीलिए हंस यहाँ उड़ छाए, इसीलिए जो हंस उड़कर आए हुए हैं उनकी चाल मुझे लक्ष्मण की चाल के समान दिखाई देती है। फिर कहती है करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वह मुस्काए, और इसकी पहचान देखिए कैसे कहते कि फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंधुक सुखाए। देखिए कहती है शायद आज करके ध्यान आज इस जन का, इस जन का मतलब वो अपने आप, ठीक है, इस जन अपने आप, ठीक है, उर्मिला स्वयं यही कहती है अपने आप, इस जन को मुझे याद करके, ठीक है, करके ध्यान, ध्यान करने का मतलब क्या, याद करना, कहती आज मुझे ध्यान करके निश्चय वही मुस्कुराए, जरूर वो मुस्कुराए होंगे, जरूर उनके चेहरे पर हंसी आई, जब मुझे याद किया आज तो शायद उन्हें हंसी आई, मुस्कुराए हैं, इसीलिए क्या हुआ है, फूल उठे हैं कमल, फूल उठने का मतलब खिलना, फूल उठे का अर्थ है खिल गए हैं, खिल गए हैं। व्यक्ति जब हंसता है वही उसके मुख का सर्वाधिक सौंदर्य, चेहरा कितना भी कुरूप क्यों ना हो, लेकिन जब उस पर मुस्कुराहट खिल जाए तो वो सबसे सुंदर होता है। तो कहती है उर्मिला कि फूल उठे हैं कमल, ये सखी देखो कमल खिल गए हैं, और अधर से, अधर देखिए फिर उपमा अलंकार है, अधर का मतलब मोठ से, मोठों के समान बंदूक, बंदूक का फूल क्या होता है जानते हैं आपने, अपने यहाँ देखिए तमाम जगहों पर लोग घरों में लगाते हैं, शायद आप लोग यहाँ भी लॉन में छत के किनारों पर या वैसे भी बाहर गमले में लोग लगाते हैं, वो घास के जैसा बढ़ता है और दो बाहर भी खिलता है, ठीक है, उसको कहते हैं दोपहरिया का फूल। अब विज्ञान को क्या नाम देता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो हमारा साहित्य है वो सामान्य भाषा में दोपहरिया के फूल, लाल पीले सफेद तमाम होते हैं ना, बंदूक जो है वो लाल, ठीक है, क्योंकि इसकी तुलना अधरों से, मोठों से की गई। तो कहती है उर्मिला कि शायद आज वो मुझे याद करके मुस्कुराए हैं, इसीलिए ये कमल जो है फूल उठे हैं कमल, सरोवर में कमल खिले हैं, और अधर से उनके सुंदर मोठों की तरह, मोठों के समान ही बंदूक सुहाए, दोपहरिया के फूल सुहाए
तो आज जरूर मुस्कुराए होंगे। फिर अब इतनी चीजों से अपने पति का जब दर्शन हो रहा है तो शरद ऋतु का वो खूब स्वागत करती है। कहते हैं स्वागत स्वागत शरद, हे शरद ऋतु तुम्हारा बारंबार स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरे बड़े भाग हैं कि मैंने तुम्हारे कारण, शरद ऋतु के कारण ही अपने पति का दर्शन कर लिया। कैसे? प्रकृति में। कहते स्वागत स्वागत शरद, हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, क्योंकि तुम्हारे आने से भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मेरा भाग्य बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत भाग्य, बड़े भाग है मेरे कि मैंने तुम्हारे माध्यम से प्रकृति में ही अपने पति के दर्शन कर लिए हैं। और नभ ने मोती वाले, कहते हैं तुम्हारे स्वागत में, शरद ऋतु के स्वागत में नभ आकाश में क्या क्या है? मोती वाले। मोती, मोती का मतलब यहाँ क्या है? ओस की बूंदें। आकाश जो है वो शरद का कैसे स्वागत कर रहा है? ओस की बूंदों से। रात के समय खूब सारी ओस पड़ने लगती है, सुबह घासों पर पड़ी हुई, घास के पत्तों पर दिखाई देती है, बड़ा सुंदर दृश्य वो होता है। तो पहले नभ ने मोती वाले, हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, बारंबार स्वागत है, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, तुम्हारे आने से ही मेरा भाग्य सफल हुआ और मैंने प्रकृति के तत्वों में ही अपने पति के दर्शन कर लिए हैं। और नभ ने मोती वारे, वारे का मतलब होता है लुटाना या न्यौछावर करना। ठीक है, हम किसी का जब स्वागत करते हैं तो क्या करते हैं? फूल उस पर लुटाते हैं, इस तरह से फूल उस पर छिड़कते हैं या ऐसे करके फेंकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं नभ ने मोती वाले, तुम्हारे स्वागत में आकाश जो क्या कर रहा है? मोती न्यौछावर कर रहा है, ओस की बूंदों के रूप में मोती न्यौछावर कर रहा है। ठीक है, नभ ने मोती वाले, आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में मोती न्यौछावर किए हैं। और ये अश्रु अर्घ्य भर लाए, और मैं, अब उर्मिला के पास क्या है? अपनी आंसुओं का अर्घ्य, क्योंकि वियोग में तो आंसू ही बहते हैं, तो कहती है अश्रु अर्घ्य। अर्घ्य क्या होता है? जब कोई मेहमान आ जाता है विशेष, ठीक है, तो उसके पैर धुलवाए जाते हैं। ठीक है, उसको जो जल दिया जाए उसको अर्घ्य कहते हैं। दूसरी चीज, जब हम सूर्य को जल अर्पण करते हैं उसको अर्घ्य कहते हैं, या किसी भी देवी देवता को जो जल चढ़ाया जाता है उसी को अर्घ्य देना कहा जाता है। तो उर्मिला कह रही है कि हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारे कारण मेरे भाग्य सफल हुए हैं और मैंने प्रकृति के तत्वों में अपने पति का दर्शन किया है। आकाश में, नभ ने मोती वाले, आकाश ने तुम्हारे स्वागत में मोती न्यौछावर किए हैं, ओस की बूंदों के रूप में मोती न्यौछावर किए हैं। और ये अर्घ्य अश्रु भर लाए, मैं तुम्हें अपनी आंसुओं का अर्घ्य समर्पित करती हूँ, अपने आंसुओं के रूप में जलधारा समर्पित करती हूँ। हे शरद ऋतु तुम्हारा बार बार स्वागत है। इस तरह से ये गीत आपका जो है समाप्त